बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी कोई उम्रा के लिए या हज के लिए जाता है तो वहाँ से अमूमन लोग एक तोहफ़ा लेके आते हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम मरियम बूटी कहते हैं। मरियम बूटी भी कहा जाता है, पंजा बूटी भी कहा जाता है और मरियम का फूल भी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका शरई तौर के ऊपर इस्तेमाल करना, शरई हुक्म इसका क्या है। क्योंकि इसको मंसूब किया जाता है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम के साथ। मरियम बूटी ये मदीना मुनव्वरा में जबल उहद के करीब पाई जाती है और इसके अलावा मलेशिया और पाकिस्तान में भी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर ये आसानी से मिल जाती है। मरियम बूटी ये एक ऐसी बूटी है कि जब ये खुश्क हो जाती है तो इसकी शाखें पौधे को ढांप लेती हैं और ये बिल्कुल इस तरह गेंद की तरह ऊपर से बन जाता है, और जब इसके ऊपर दोबारा पानी डाला जाए तो फिर इसकी शाखें वापस सीधी हो जाती हैं। इस मरियम बूटी को लोग इस्तेमाल करते हैं अमूमन दो कामों के लिए। एक तो जिनके औलाद नहीं है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, बांझपन को दूर करने के लिए इसको पानी में भिगोकर इसका पानी पिया जाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है जब भी बच्चे की विलादत मुतवक्के हो तो लेबर पेन जो होता है उसको कम करने के लिए और विलादत में आसानी के लिए। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन कि जिनको डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशन कह देते हैं, लेकिन वो अगर मरियम बूटी के पानी का इस्तेमाल करती हैं तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो किए जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो ख़ातून लेबर पेन जब उसको शुरू हो जाती है तो मरियम बूटी को पानी में डालकर रख दिया जाता है। जब पानी में डालकर इसको रखा जाता है ये फूलना शुरू हो जाती है, तो इसके पानी में वो ख़ातून अपने हाथों को भिगो कर रखती है, तो इस तरह भी उसको फ़ायदा पहुंचता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि मरियम बूटी को पानी में डालकर रख दिया जाता है और वो ख़ातून उस पानी को थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ पीती रहती है, और जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक उस पानी को वो इस्तेमाल करती रहती है और ये बूटी अंदर फूल भी जाती है। इसी तरह जो बांझपन का शिकार ख़वातीन होती हैं उनको भी इस बूटी का पानी पिलाया जाता है। ये तो है इसके फ़वाइद। तो अगर हम जानते हैं कि मरियम बूटी ये जो निस्बत है सैयदा मरियम के साथ इस बूटी की, तो क्या ये निस्बत वाकई ठीक है? क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर लोगों के अंदर मशहूर ये है कि ये वो बूटी है कि सैयदा मरियम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुतवक्के थी तो सैयदा मरियम ने भी यही बूटी का इस्तेमाल किया था, इसी बूटी का पानी उन्होंने पिया था। अगर हम कुरान मजीद के अंदर देखते हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का ज़िक्र किया है तो वहाँ पर ऐसी किसी भी बूटी का ज़िक्र नहीं किया गया। वहाँ पर चश्मे का ज़िक्र है, वहाँ पर खजूर का ज़िक्र है, जिसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम से कहा था कि आप पानी पिएँ और ये खजूर का जो तना है इसको हिलाएंगी तो ताज़ा खजूरें आपके पास आ जाएंगी, आप उनको खाइए। ये दो चीज़ों का इस्तेमाल मिलता है कुरान मजीद के अंदर, लेकिन तीसरी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ वाक़अतन इस्तेमाल करवाई गई होती तो यकीनन उसका ज़िक्र भी वहाँ पर होता, क्योंकि जिस तरह तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम के अंदर ज़िक्र फरमाया है तो इसका ज़िक्र भी वहाँ पर ज़रूर होता। तो इसलिए इस बूटी को सैयदा मरियम के साथ मंसूब नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका अगर मुकामी नाम आप समझते हैं कि इसका नाम मरियम बूटी है क्योंकि इसी नाम से ये मशहूर है। और आपने देखा होगा कि जब आप मदीना मुनव्वरा में होते हैं तो मस्जिद नबवी के बाहर जितने ठेले वगैरह लगे होते हैं अमूमन दुकानों के ऊपर भी आपको ये मरियम बूटी या ये पंजा बूटी ये आपको वहाँ पर फ़रोख्त होती हुई मिलती है। मक्का मुकरमा में भी आपको मिल जाती है, लेकिन ये चूँकि पैदावार दरअसल मदीना मुनव्वरा की है, जबल उहद के करीब ये अमूमन होती है, उन इलाकों में ये पाई जाती है। और इसके अलावा भी ये सहराई इलाकों की बूटी है, वहाँ पर ये होती है। तो इसलिए लोग वहाँ से इसको लेकर आते हैं खसूसी तौर के ऊपर ऐसी ख़वातीन के लिए, और फिर उनको तोहफ़तन भी दी जाती है। अब अगर इसका शरई हुक्म हम जानते हैं तो शरई तौर के ऊपर इसका इस्तेमाल अगर तिब्बी फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इन कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग कहते हैं कि इसका फ़ायदा भी होता है, यानी जिनके तजुर्बे में ये गुज़री है वो बताते हैं कि इसका वाक़अतन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर तो उन फ़वाइद को देखकर चीज़ों को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर बिल्कुल इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, आप कर सकते हैं।
لیکن اس کو منسوب نہ کیا جائے، سیدہ مریم کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ بوٹی سیدہ مریم نے استعمال کی تھی، یا اللہ رب العزت نے ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر اس بوٹی کو بھیجا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ بوٹی سیدہ مریم کے لیے خصوصی طور کے اوپر نازل کی گئی تھی، ان کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے اس بوٹی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس نظریے سے استعمال آپ بالکل بھی نہ کیجیے۔ ہاں، اگر طبی طور کے اوپر اس کے جو فوائد ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کا استعمال بالکل درست ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔